हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको फिर से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं। ये कोशिश मेरा ये रहेगा कि जब तक एग्जाम चलता रहेगा ना तब तक आपको प्रीवियस ईयर आपको देते रहेंगे। कोशिश ये मेरा रहेगा कि शायद हम ख़त्म कर दें, ठीक है। जितना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का पूरा हम बता दें, ठीक है। हमने 20 क्लास हम दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा। एसएससी जीडी का पूरा क्वेश्चन उसमें आपको 1 to 10 करके हम जैसे, अब ज़्यादा देर का नहीं, मात्र 15 मिनट 10 मिनट का है, 12-13 मिनट का क्वेश्चन है ना। मात्र 5 से 7 क्वेश्चन, किसी में 7-8 क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली 5 क्वेश्चन आपको हम देते चलते, ठीक है, ताकि विद्यार्थी को अबोह न लगे, इसीलिए, ठीक है। चलिए, हम इससे पहले वाला आपको हम 20 तक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। इससे 20 लेक्चर में आज 21 नंबर लेक्चर होगा, जिसमें आपको 21 से क्वेश्चन चालू होगा। कहाँ से होगा चालू होगा क्वेश्चन? अब आपको 21 से क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन। अब वैसे भी हम ये क्वेश्चन आपको पहले हम देखिए, रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत बार किया गया, कहाँ से पूछेगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए यदि a का 10% बराबर b है तो 20 का 20% कितना होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये कह रहा है, देखिए a का कितना प्रतिशत है, a का देखिए 10% क्या है, b है, तो ये कह रहा है तो 20 का b% बराबर कितना होगा। सो आपको यहाँ पर ये बात यहाँ पे आपको पूछ रहा है। देखिए तो एक बात देखिए, इसका मान हमको निकालना, वैल्यू आपको इसको निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए 20 तो देंगे का मतलब क्या होता है, गुना होता है। आप एक बात देखिए, तो b का अगर देखिए ये तो भाई b के बराबर है, तो b के मान हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, क्या हम रख सकते हैं a का 10% हम तो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ b के मान हो गया ना। चलिए ये तो पहले से ये वाला आपका परसेंटेज है, तो हम चलिए दे दिए। फिर देखिए 20 का, फिर यहाँ देखिए a का 10/100, इसका भी मतलब 1/100, डबल जीरो क्या होगा, यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया कितना है, 2a बटा कितना आया 100, 2a बटा कितना आया 100। देखिए अगर ए आंसर था तो आप ई वाला भी आप मार सकते थे, तो ए वाला आंसर में आपका है नहीं। अब देखिए आंसर देखिए आपका, देखिए यहाँ पर है क्या। देखिए ये तो यहाँ पे हो सकता है ना, क्या हो सकता है। देखिए ए का, तो ए मतलब क्या, गुना होता है। ए का 2% तो हो सकता है आंसर में। आप बोलिएगा कैसे, देखिए ए का 2% मतलब क्या होगा, देखिए ए गुने 2/100, फिर देखिए ए गुने 2/100, यही तो है। तो देखिए अगर ए रहता था ये वाला आप ऑप्शन आप मार सकते थे, लेकिन ये वाला आंसर है ना, ये वाला देखिए कहाँ पर, ए का 2%, ऑप्शन नंबर सी पर है। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन से चलिएगा, देखिएगा कि ऑप्शन में दिया क्या है। ए देता तो हम ये वाला मार देते, लेकिन तो भाई ये तो दिया नहीं है, आपको ऑप्शन में ए वाला दिया, दोनों बात सेम में था, इसीलिए, ठीक है। चलिए 21 खत्म हो गया। 22 नंबर देखिए ए बी तथा सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल का अर्थ होता है एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको आप दक्षता कहते हैं। सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आप देखिए क्वेश्चन ई पहले देखिए कि तीनों मिलकर कितना दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी करता है 10 दिन में, ठीक है। अब देखिए आप पहले इफिशियंसी लिख लीजिए, इसका किसका, ए का, बी का और किसका, सी का। क्या लिखना है आपको, इफिशियंसी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं दक्षता, ठीक है ना। देखिए 20 से कितना, ए का 20 से 20% अधिक है। तो ई अगर 100 हो जाएगा, तो ई अगर 100 होगा बी, तो ई कितना है ना, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। ये बात बोला है 20 से है, तो जिससे बोलेगा ना कंपेयर जिससे करेगा उसका आप 100 मान लीजिएगा, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, 100 मान लीजिएगा। चलिए ठीक है। फिर क्या कहता है, कार्य कौशल है। फिर क्या कहता है सी, किससे, बी ए से कह रहा है ना, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इससे कितना प्रतिशत, 50% कम है, मतलब क्या है, ये आधा, 50 मतलब क्या, आधा। ये अगर 100 है, अगर आधा है तो मतलब कितना होगा, ये वाला आपका 5 होगा, सॉरी ये वाला कितना 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। अब इसको काटिए, अगर रेशियो में काटता है तो सबको आप काट सकते हैं। देखिए तो 12, 10 और 5, इसका मतलब ये हुआ कि एक का एफिशिएंसी कितना आ गया 12, बी का 10 और सी का 5 निकल गया, ठीक है। आप देखिए तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए ना, TW मतलब क्या, टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क वो होता है जितना दिन सब देखो मिल के कार्य करे, कितना दिन मिल के कार्य करे, 10 दिन। आज देखिए जितना आदमी यहाँ मिलकर कार्य करता है उतना का यहाँ पर एफिशिएंसी भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ तीनों था ना, तो यहाँ तीनों का आपको यहाँ पर एफिशिएंसी आपको देना पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 12 कितना हो जाएगा
5 2 7 1 1 2 मतलब कितना 27, कितना हो गया आपको यहाँ पर 27 हो गया। आपका टोटल वर्क कितना हो गया 270 भी गुना भी आप कर भी सकते हैं। तो आप देखिए तो पूछ क्या रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करता है। तो देखिए बी का काम निकालना, बी का काम, तो बी का काम क्या होता है टोटल वर्क कितना है 10 गुने 27, आप गुना भी कर सकते हैं या आप वैसे भी यहाँ पर, क्योंकि हमको काटना है। तो बी का कितना है इफिशियंसी 10, जिसका निकला उसका इफिशियंसी कट गया, कितना बचा 27। 27 है कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 27। ठीक है, चलिए आपका 22 नंबर भी खत्म। आप लोग अगर नहीं समझे ना तो आप आगे पीछे करके वीडियो को आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 23 में क्वेश्चन देखिए, 23 ये कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपया है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज, देखिए समान राशि मतलब क्या, उसका मतलब क्या, अच्छा राशि समान है, दर भी समान है, उसका समय भी मतलब अवधि मतलब क्या, उसका समय भी समान है, तो कहता है निकालने के लिए साधारण ब्याज। आप देखिए तो एक बात देखिए, ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, आपको बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया 2 वर्ष का, अगर परसेंटेज में है तो क्या करें आप पहले उसको उसी से गुना कीजिए। देखिए तो 4 चौका 16, अब पॉइंट देना, अब फिर जितना परसेंटेज दिया फिर उसको 2 से गुना कर लीजिए, 4 दूना 8% बस हो गया। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। क्या निकला आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पे निकल गया है। ठीक, याद रखिएगा पॉइंट के बाद आपको 2 अंक हर हाल में आपको चाहिए। अगर फिर कहिएगा 2% का कितना होगा 2 वर्ष के लिए, 2% का कितना होगा 2 वर्ष के लिए, तो फिर तो आपका हो गया मामला गंभीर। देखिए तो आप उसको उसी से पहले गुना कीजिए, तो देखिए कितना होगा 2 दूना 4, जीरो आप अपने मन से यहाँ पर आप ले लीजिएगा, जीरो अपने मन से। अब फिर देखिए फिर आप 2 को 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 मतलब कितना 4.04 हो जाएगा। ठीक है, 4.04 आपका क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो लेकिन आपको दिया है यहाँ कितना दिया था आपका 23 नंबर क्वेश्चन है ना, 23 नंबर था। तो 4% का था, समय 2 वर्ष का। तो देखिए 4 को 4 से गुना कीजिए 16, फिर 4 को 2 से गुना कीजिए तो 8। देखिए तो ये आपका क्या निकल चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो यहाँ दिया ही है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना 1530, तो 1530 दीजिए। अब देखिए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1530 बटा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 16। लेकिन आपको निकालना है साधारण ब्याज। आपको हम सिखाएं साधारण ब्याज के लिए सीधा समय को और दर को गुना कर लीजिए, वो आपका साधारण ब्याज निकलेगा परसेंटेज वाला में। किस में निकलेगा परसेंटेज, जैसे इसको निकाले ना तो ये तो निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज, उसे स्क्वायर करके। अगर साधारण ब्याज अगर निकालना है डायरेक्ट को समय को दर को आप गुना कर दीजिए। तो देखिए समय 2 वर्ष थी दर 4%, मतलब क्या 4 दूना 8%, 4 दूना 8% आपको निकालना बस हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 से कितना हो जाएगा 30 बट्टा में कितना हो जाएगा 816 और गुने 8 कितना देगा गुने 8। देखिए पॉइंट यहाँ पर अगर हटेगा, ठीक है, देखिए हम थोड़ा इसको पीछे लिखते हैं ताकि आगे दिक्कत हो जाएगा हमको। 4 दूना 8%, कितना परसेंटेज होगा यहाँ पर 8% बराबर। देखिए क्या होगा 1530 बट्टा 8.16 और गुने 8, क्योंकि हमको 8 का निकलना, इसको हटा देंगे तो 00 कितना हो जाएगा यहाँ पर आप 00। अब आप इसको काट भी सकते हैं, देखिए कैसे, तो यहाँ पर आप 100 प्ले कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 100 आप यहाँ पर आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हटा दिए। देखिए 8 1 8 0 8 दूना 16, 8 से क्या हो गया बोला कट गया 2 1 3 से देखिए वाला, देखिए 3 से ये कट रहा है। देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 दिन का 3 1 0 कट गया ना। फिर ये देखिए 2 से देखिए आप ये देखिए डायरेक्ट ये देखिए शायद आप ये बोला आपको 4 पंच 20 और 5 2 से पहले काट लीजिए 17 से 17 दूना 34 और 17 क्या 51 1 0 हो गया ना। फिर 2 से कटे कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 बार में कट गया यहाँ पर। तो आप देखिए 1500 कितना निकल गया 1500। तो 1500 आपका क्या निकल गया साधारण ब्याज। वही तो पूछ रहा था कि साधारण ब्याज कितना होगा 1500। ठीक है, तो 1500 कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या 1500 आंसर है। ठीक है, अब बाकी अगर कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा। चलिए 23 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 24 देखिए, ये कर रहा है किसी धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए को डी से 1000 रुपया अधिक मिले तो सी का वेतन कितना होगा। देखिए जिसका दिया है रेशो उसका आप लिख लीजिए। देखिए कितना दिया है 5:2 कितना 4:3। ठीक है, आप यहाँ भी एक साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5x 2x
4x और 3x, है ना। चलिए ये इसका जब कोई अगर रेशियो होता है, रेशियो में अगर आप जब तक x नहीं लगाते हैं, x से नहीं गुना, किसी भी संख्या से किसी भी से आप अल्फाबेट से गुना कर सकते हैं, ठीक है। जब तक नहीं कीजिएगा ना तब तक उसका मेन वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन वो आपका नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात हो गया कि यहाँ पर a को कितना दिया 5x, b को 2x, c को 4x और d को 3x। अब देखिए क्वेश्चन हमने देखिए क्या बोला, a को d से 1000 रुपया अधिक है, a को जब भी बोलेगा इतना रुपया कम है, इतना रुपया अधिक है, जिसके दोनों को बोलेगा उस दोनों से आप घटा दीजिएगा आंख बंद करके, या कम बोलेगा या आपको अधिक बोलेगा, तो इस किसको कहता है a और d को, ये दोनों का घटा दीजिए। तो 5 से गया 3 कितना 2x, तो देखिए तो 2x बराबर कितना दिया आपका 1000, 1 2 3, ये है ना, 2 5 10 00, कितना आ गया 500, कितना आ गया आपको यहाँ पर 500 आ गया, ठीक है। 2 से तो x बराबर कितना आ गया आपको यहाँ पर 500। अब देखिए निकालना क्या, निकालना है c को कितना रुपया मिलेगा, c का दिया कितना है 4, c को दिया 4x, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 500, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, मतलब 2000। कितना मिलेगा इसको, c को 2000 मिलेगा। 2000 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में है। 2000 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया आपका, बी में दिया हुआ है, ठीक है। 24 नंबर भी बता दिया है। चलिए 25 नंबर देखिए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। 8000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज की दर पर 3 वर्ष की प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि 3 वर्ष का हो जाता है ना, नहीं टाइम भी आपको दिया है यहाँ पर, हाँ 3 वर्ष का दिया। देखिए एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं का 70% अधिक हो जाता है। ये अगर 100 है तो 170 हो जाता है, क्या हो जाता है 170 हो जाता है। तो देखिए आपको ये वाला क्या होता है p होता है, ये क्या होता है अमाउंट होता है, क्या होता है ये p, ये वाला क्या होता है अमाउंट होता है, ये p और ये क्या होता है अमाउंट होता है, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले आप दर निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए आप पहले, सबसे पहले आप दर निकाल लीजिए। देखिए तो लेकिन पहले में क्या है, पहले तो इसका साधारण ब्याज का जिक्र किया हुआ है, तो देखिए तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुनी 100। देखिए ये आपका मूलधन दिया, ये आपका अमाउंट दिया, तो इसमें से घटेगा तो आपका ब्याज निकलेगा ना, क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 70। इस 170 में से 100 गया तो कितना बचेगा 70। तो देखिए दर बराबर कितना हो जाएगा, दर बराबर ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन और गुने समय दिया होगा कितना 7 दिया, इस ये क्या हो गया कट गया 10 7 का 7 0, तो मतलब दर कितना निकल गया, दर निकल गया आपका 10%, आपका दर क्या निकल गया 10%, ठीक है। अब आप देखिए दर निकल गया आपका 10% आपको यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब देखिए एक बार देखिए यहाँ पर ये 8000 रुपये क्या है, 8000 आपका मूलधन है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इसका देखिए दो तीन नियम है, जितना आप जैसे आप निकाल सकते हैं, नहीं है तो देखिए हम एक नियम देखिए 2 वर्ष का बता दिया, अब आप 3 वर्ष का भी आप सीख लीजिए। 3 वर्ष का आप उससे भी निकाल सकते हैं, 2 बार उसको, 1 बार और उसको गुना करना पड़ेगा, तो आपका 3 वर्ष का निकल जाएगा। देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 भाई, देखिए 10 बटा कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना होगा 1/10 हो गया ना, कितना निकल गया फ्रैक्शन का पहले तोड़ लीजिए 1/10। आप देखिए 10 से कितना हो जाएगा, उसमें आप एक जोड़ जितना है ना ऊपर में उसको आप जोड़ दीजिए 11, फिर यहाँ 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11। हमने इसको क्यों 3 बार किया, क्योंकि आपको नीचे में दिया 3 वर्ष का निकालना, नीचे में कितना का दिया आपको यहाँ पर 3 वर्ष का आपको निकालना, इसलिए हमने इसको 3 बार, अगर दिया तो 2 वर्ष का था ना, 2 वर्ष का आप उसको ऐसे भी आप उसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे भी अगर 2 वर्ष का दिया तब 2 बार गुना करते, अब बाकी को हम इसको तब हम नहीं करते, लेकिन हमको दिया 3 वर्ष का, हम तो इसको 3 बार गुना और 3 बार लिखेंगे ना, क्योंकि 10 से 11 3 बार होता है, इसको आप जोड़िएगा। हम अभी भी बताएं ये वाला क्या होता है p, ये होता है मूलधन, ये वाला क्या होता है अमाउंट, ये होता है आपको मिश्रण। आप देखिए यहाँ कितना होगा 1000 होगा, और देखिए 121, फिर 121, फिर आप 11 से गुना कीजिएगा तो आपका 1331, कितना आ जाएगा आपको 1331। यहाँ मूलधन कितना है 1000, अगर यहाँ मूलधन दिया है 1000, लेकिन मूलधन आपको क्वेश्चन में कितना दिया आपको यहाँ पर 8000 आपको दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8000 बटा कितना होगा 1000। आप देखिए हाँ सॉरी 1000 आपका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यह अमाउंट, यह क्या है अच्छा मूलधन, इसमें से घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या निकलेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ना, कितना 1331 में से आप 1000 घटा दीजिए, कितना निकल जाएगा 331। 331 आपका क्या होगा ब्याज होगा, कौन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो फिर अगर आपको निकालना कितना का निकालना आपको 331 का 331 बराबर कितना हो जाएगा 8000 अब बट्टा कितना 1000 1000
अब गुने कितना 331, गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 331, इसे क्या होगा यहाँ पर कट गया, गुना कीजिए कितना होगा, देखिए 8 एक 8, 8 3 24 के 4 हाथ चल 2, 8 3 24 25 26, 2648, 2648 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब ये पूरा बता दिए हैं और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो हो सके मेरे अनुसार से तो हम तो शायद पूरा कर रहे हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन अगर नहीं, अगर डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को फिर से बताइए, चाहे जो हो आपको बता दें। ठीक है दोस्त, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।